तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लें ताकि आप अच्छे से मेरे साथ कनेक्ट हो पाओ। तो अब देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्रूड ऑयल के ऊपर काफ़ी बारीक डिस्कशंस किया है, लेकिन फिर भी कई ऐसी बातें हैं जिसकी जानकारी हमारे पास होना ज़रूरी है। तो उन बातों को यहाँ पर और डीप में स्टडी करेंगे और क्रूड ऑयल के कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, समय था 1850 के आसपास का, जब यूरोप और अमेरिका के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, तो वो अपने यहाँ पर क्या है दोस्तों, काफी चरम पर था, काफी जबरदस्त यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा था। तो वहां पर एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही थी। तो इस वजह से अमेरिका और यूरोप की जो कंट्रीज है, ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों, अपने अपने तरफ से एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के यहाँ पर तरीके ढूंढ रही थी। तो यहां पर जो रॉक ऑयल कंपनी है अमेरिका की, तो उसने सफलतापूर्वक जमीन के नीचे ऐसे काले पदार्थ को ढूंढा जिस काले पदार्थ को रिफाइन करके एज अ एनर्जी यूज किया जा सकता था, और उसे क्रूड ऑयल का नाम दिया गया। तो अमेरिका ने जैसे ही इस काले पदार्थ को जमीन के नीचे से ढूंढ कर निकाला और उसे रिफाइन करके एज अ एनर्जी यूज किया, तो इससे क्या है दोस्तों, यूरोप भी क्या है दोस्तों, काफी हाई अलर्ट पर चला गया। तो यूरोप ने भी जो अपने जमीन के नीचे का काला पदार्थ था, तो उसे प्रोसेस करके यूज करने का यहां पर क्या है दोस्तों, ट्राई किया, और यूरोप भी वहां पर सक्सेसफुली उसे कर पाया। लेकिन दोस्तों, यूरोप के जमीन के नीचे इतना क्रूड ऑयल नहीं था कि यूरोप की जरूरत पूरी हो सके। तो ऐसे में यूरोप ने क्या है दोस्तों, समुद्र के नीचे भी इसे ढूंढने का यहां पर प्रयास किया, और यूरोप इसके अंदर क्या है दोस्तों, सक्सेस भी हुआ। तो अब देखिए दोस्तों, अमेरिका के जो यहां पर क्या है दोस्तों, लैंड के नीचे यानी कि जमीन के नीचे क्रूड ऑयल यहां पर मिला था, तो इसे निकालकर प्रोसेस करना और फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह लेना ला काफी क्या है दोस्तों, यहां पर ज्यादा खर्चे वाला काम था। ठीक है, यहां पर इसमें क्या है दोस्तों, थोड़ा खर्चा ज्यादा आ रहा था। वहीं पर यूरोप ने जो समुद्र के नीचे से क्रूड ऑयल ढूंढकर निकाला था, तो उसे निकालना भी आसान था, और उसे एक जगह से दूसरी जगह यहां पर क्या है दोस्तों, एक्सपोर्ट करना भी काफी आसान था। क्योंकि जमीन से निकाले हुए क्रूड ऑयल को सबसे पहले पाइपलाइन के थ्रू क्या है दोस्तों, पोर्ट तक लाया जाता था, और फिर उसे टैंकरों में यहां पर लोड किया जाता था। इसमें समय भी ज्यादा लगता था और यहां पर कॉस्ट भी ज्यादा लगती थी। वहीं पर यूरोप ने जो समुद्र के नीचे से क्रूड ऑयल को ढूंढ कर निकाला, तो उसे तुरंत वहीं पर क्या है दोस्तों, टैंकर के अंदर लोड करके यहां पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो इससे दोस्तों, यूरोप जो है, तो वो क्रूड ऑयल के मामले में काफी आगे निकल गया अमेरिका से। नॉर्वे जैसे कंट्री के पास क्रूड ऑयल के काफी बड़े रिजर्व्स यहां पर यूरोप को यहां पर देखने मिले। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यूरोप के पास जितने भी क्रूड ऑयल के रिजर्व थे और अमेरिका के पास जितने भी क्रूड ऑयल के रिजर्व थे, तो इन रिजर्व में से जो यहां पर क्रूड ऑयल ये निकाल रहे थे और उसे प्रोसेस करके एज अ एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए यूज कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं कम पड़ रहा था, रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा थी। तो फिर ऐसे में अमेरिका और यूरोप ने दुनिया के अंदर बाहर जाकर क्या है दोस्तों, क्रूड ऑयल के रिजर्व को ढूंढने की कोशिश की। तो ऐसे में जो यूरोप है, तो उसने सक्सेसफुली मिडल ईस्ट के अंदर क्या है दोस्तों, क्रूड ऑयल को यहां पर ढूंढ कर निकाला। जो पर्शियन गल्फ का रीजन है, तो उस समुद्र के नीचे काफी सक्सेसफुली यूरोप ने क्या है दोस्तों, क्रूड ऑयल के रिजर्व को ढूंढा, और फिर यूरोप की जो शेल और बीपी कंपनीज है, तो उन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर जाकर वहां पर क्या है दोस्तों, प्रोडक्शन करने में मिडल ईस्ट की हेल्प की। क्योंकि मिडल ईस्ट के पास क्रूड ऑयल के रिजर्व थे, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो यहां पर क्या है दोस्तों, यूरोप ने मिडल ईस्ट को दी, और साथ में कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या है दोस्तों, अमेरिका ने भी मिडल ईस्ट को दी। और फिर अमेरिका और यूरोप मिडल ईस्ट से यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्रूड ऑयल यहाँ पर निकालते थे, और फिर उस रॉ क्रूड ऑयल को अपने देश में लाकर फिल्टर करके रिफाइन करके उसे एज अ एनर्जी यूज करते थे, और जो भी उसके बदले उनका भुगतान था, तो वो यूरोप और अमेरिका मिडल ईस्ट को दे देते थे। तो फिर धीरे धीरे क्या है दोस्तों, मिडल ईस्ट काफी अमीर होता गया, और मिडिल ईस्ट के साथ साथ दोस्तों, अफ्रीका के अंदर भी यूरोप और अमेरिका ने यहाँ पर क्रूड ऑयल के रिजर्व ढूंढकर निकाले, और वहां से भी क्या है दोस्तों, क्रूड ऑयल को यहाँ पर क्या है दोस्तों, लाया जाता था अमेरिका और यूरोप में, और उससे क्या है दोस्तों, एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करी जाती थी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, काफी दिन तक ये काफी अच्छा चला, लेकिन दोस्तों 1970 के आसपास
1970 के आसपास क्या है दोस्तों, इजराइल और अरब नेशंस यानी कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है तो उनके बीच काफी जबरदस्त वॉर हुई। तो अरब और इजराइल के बीच जो वॉर हुई तो इजराइल को खुला समर्थन दिया अमेरिका और यूरोप ने। तो ये क्या है दोस्तों, मिडिल ईस्ट के खिलाफ था। तो इस वजह से मिडिल ईस्ट ने सीधे तौर पर अपना जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है तो उसे यहां पर क्या है दोस्तों, बैन कर दिया। इससे क्या हुआ दोस्तों, रातों रात क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है तो 4 से 6 गुना बढ़ गई और यूरोप और अमेरिका की जो इंडस्ट्री है तो वो यहां पर बंद होने के कगार पर आ गई। तो फिर इस वॉर को यहां पर काफी डिप्लोमेटिक तरीके से यहां पर क्या है दोस्तों खत्म किया गया और फिर से मिडिल ईस्ट और यूरोप अमेरिका का जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो उसे यहां पर नॉर्मलाइज किया गया। लेकिन देखिए दोस्तों, इससे यूरोप और अमेरिका को यहां पर यह पता चल गया था, यूरोप और अमेरिका को यह पता चल गया था कि फ्यूचर में अगर इस तरह का ऑयल शॉक अगर हमें मिलता है तो हमारी इंडस्ट्री यहां पर बुरी तरीके से इंपैक्ट होगी। तो इससे बचने के लिए हमें आज से ही कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर ऐसे में तुरंत अमेरिका और यूरोप ने इस पर काम करना शुरू किया और मेरे हिसाब से अ, मेरे हिसाब से 1980 से 90 के बीच अमेरिका ने क्या है दोस्तों अपना एक क्रूड ऑयल इंडेक्स बनाया जिसे WTI का नाम दिया गया और यूरोप ने भी क्या है दोस्तों अपना एक क्रूड ऑयल इंडेक्स बनाया जिसे ब्रेंट का नाम दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों 1980 के पहले किसी भी तरीके का कोई भी क्रूड ऑयल इंडेक्स नहीं था। इस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस को ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। लेकिन 1980-90 के बाद अमेरिका और यूरोप ने मिलकर दो क्या है दोस्तों क्रूड ऑयल इंडेक्स बनाए, WTI और ब्रेंट। अब देखिए दोस्तों WTI इंडेक्स जो है तो ये क्या करता था दोस्तों, जमीन के नीचे से जो अमेरिका के अंदर क्रूड ऑयल निकलता था तो उसे ट्रैक करता था। वहीं पर ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है तो ये क्या है दोस्तों, जो अमेरिकन नॉर्थ सी है तो वहां से जो क्रूड ऑयल निकलता था तो उसे यहां पर ट्रैक करता था। तो अब जमीन से निकलने वाला जो क्रूड ऑयल है तो उसके कंपैरिजन में जो समुद्र से निकलने वाला क्रूड ऑयल है तो इसके ऊपर क्या है दोस्तों काफी ज्यादा रिलाई किया जाने लगा। क्योंकि जमीन के नीचे से जो क्रूड ऑयल निकलता है तो वहां पर कुछ भी डिस्टरबेंस आ सकता है, लेकिन समुद्र के नीचे से निकलने वाले क्रूड ऑयल के अंदर डिस्टरबेंस आने के काफी चांसेस कम है। तो ऐसे में क्रूड ऑयल का यूज जो है तो यहां पर सबसे बड़े लेवल पर किया जाने लगा। तो धीरे धीरे क्या है दोस्तों, यूरोप और अमेरिका ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस की हिस्ट्री को यहां पर क्या है दोस्तों स्टडी करना शुरू कर दिया। और आज आप देख सकते हैं दोस्तों अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े यहां पर क्या है दोस्तों ऑयल रिजर्व्स भी है। ठीक है, और रॉ क्रूड ऑयल भी क्या है दोस्तों अमेरिका स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोप और अमेरिका ने ब्रेंट क्रूड इंडेक्स को यहां पर क्या है दोस्तों दुनिया भर के ऊपर थोपना यहां पर शुरू कर दिया। तो मिडिल ईस्ट को भी यहां पर कहा गया कि आप भी क्या है दोस्तों, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को भी कहा गया कि आपको भी अब ब्रेंट क्रूड ऑयल इंडेक्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब उस वक्त यूरोप और अमेरिका का काफी जबरदस्त इंफ्लुएंस था मिडिल ईस्ट के अंदर। तो इस वजह से मिडिल ईस्ट क्या है दोस्तों इन्हें नहीं कह नहीं सकता था। तो मिडिल ईस्ट ने भी कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल इंडेक्स है तो इसके हिसाब से हम आपको क्या है दोस्तों क्रूड ऑयल यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे और हमारा जो भी चार्ज है तो वो आपसे लेंगे। ठीक है, तो फिर वहां पर क्या है दोस्तों WTI यहाँ पर पीछे छूट गया और क्रूड ऑयल वहां पर आगे चला गया। तो देखते ही देखते दोस्तों मिडिल ईस्ट काफी अमीर होता चला गया और मिडिल ईस्ट ने अपने कंट्रीज को इतना ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ाया कि आज के समय में आप देख सकते हैं दोस्तों कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज कितनी यहां पर अमीर है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों 2007 आया और 2007 में क्या हुआ दोस्तों, ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है तो इन्होंने क्या है दोस्तों ब्रेंट और WTI जैसा अपना खुद का क्या है दोस्तों एक क्रूड ऑयल इंडेक्स बनाया और जिसे नाम दिया गया दोस्तों दुबई ओमान क्रूड ऑयल इंडेक्स। अब दुबई ओमान क्रूड ऑयल इंडेक्स को यहां पर क्या है दोस्तों ये यूज करने लगे क्योंकि 2007 के आसपास ओमान और दुबई का जो ट्रेड पॉलिसी है तो वो काफी ओपन था और काफी फेयर था। तो इस वजह से मिडिल ईस्ट को पता था कि अगर दुबई ओमान क्रूड ऑयल इंडेक्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे तो बाकी कंट्रीज क्या है दोस्तों यहाँ पर हमारे इस इंडेक्स को यहाँ पर फॉलो करेगी और इस इंडेक्स के हिसाब से ही हमें क्या है दोस्तों पैसा देगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से यहां पर क्या है दोस्तों सही नहीं था क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो दुबई ओमान जो क्रूड ऑयल इंडेक्स है तो इसे क्या है दोस्तों एशियन कंट्रीज ने यहां पर माना, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ने इसे यहां पर क्या है दोस्तों मना कर दिया। क्योंकि दोस्तों यूरोप के पास
पहले से ही क्या है दोस्तों अपना कुछ हद तक का यहाँ पर क्या है दोस्तों क्रूड ऑयल रिजर्व था। ऊपर से मिडल ईस्ट का जो क्रूड ऑयल यहाँ पर प्रोडक्शन था तो उसके अंदर सीधे सीधे क्या है दोस्तों यूरोप और अमेरिका इन्फ्लुएंस रखते थे। तो इस वजह से अमेरिका और यूरोप ने प्रेशर किया और मिडल ईस्ट के कंट्रीज को कहा कि आप दुबई ओमान इंडेक्स का यूज करके एशियन कंट्रीज को क्रूड ऑयल बेचे, लेकिन हम आपसे तभी क्रूड ऑयल लेंगे जब आप हमें ब्रेंट के हिसाब से ही बेचोगे। तो फिर मिडल ईस्ट ने क्या है दोस्तों प्रेशर में आकर हाँ कर दिया। तो आज भी दोस्तों मिडल ईस्ट जो है तो ये अगर यूरोप को क्रूड ऑयल बेचता है तो उसके लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल इंडेक्स का यूज करता है। वहीं पर एशियन कंट्रीज को अगर मिडल ईस्ट तेल यहां पर बेचता है तो वहां पर क्या है दोस्तों दुबई ओमान क्रूड ऑयल इंडेक्स का यूज करता है। अब ये डबल स्टैंडर्ड क्यों दोस्तों? क्योंकि एशियन कंट्रीज के पास कोई भी ऑप्शंस नहीं था, क्योंकि एशिया के अंदर चाइना और इंडिया सबसे बड़ी कंट्रीज है और एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा रहती है। तो फिर ऐसे में मिडल ईस्ट को काउंटर करने के लिए इनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि चाइना के पास और चाइना और इंडिया के पास ऑयल रिजर्व काफी छोटे हैं दोस्तों। ठीक है, लगभग लगभग 70 से 80% जो क्रूड ऑयल यहां पर क्या है दोस्तों रिक्वायरमेंट है तो वो चाइना और यहां पर क्या है दोस्तों इंडिया बाहर से इंपोर्ट करके करते हैं। तो अब यहां पर दोस्तों जो मिडल ईस्ट का डबल स्टैंडर्ड है तो यहां पर चल गया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो जब से ईरान और यूएस इजराइल वार हुआ है तो वहां पर एक चीज सबसे ज्यादा देखने मिल रही है। ठीक है, इंडिया क्रूड ऑयल बास्केट। ठीक है, इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट, इसकी चर्चा काफी ज्यादा होते हुए देखने मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हाल फिलहाल में इंडिया का क्रूड ऑयल बास्केट जो है तो वो दोस्तों $130 के ऊपर चला गया था, जबकि दोस्तों ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या है दोस्तों सिर्फ $100 के आसपास ही था। ठीक है, सिर्फ क्या था दोस्तों $100 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। तो देखिए दोस्तों जहां पर दुनिया ब्रेंट क्रूड ऑयल के यहां पर क्या है दोस्तों इंडेक्स को यूज करती है, ठीक है, तो वहीं पर इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट दोस्तों 130 पर कैसे चला गया तो इसे समझते। तो देखिए दोस्तों यूरोप से क्या है दोस्तों इंडिया क्रूड ऑयल यहां पर क्या है दोस्तों इंपोर्ट करता है, वहीं पर मिडल ईस्ट से भी क्या है दोस्तों इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब हम ये अज्यूम करते हैं कि एक बैरल जो क्रूड ऑयल है तो उसे इंडिया ने क्या है दोस्तों यूरोप से मंगवाया, जो था दोस्तों $100 का पर बैरल। वहीं पर वॉर की वजह से क्या हुआ दोस्तों मिडिल ईस्ट के अंदर क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में काफी डिस्टरबेंस आई। तो इस वजह से वहां का जो क्रूड ऑयल है यानी कि दुबई ओमान इंडेक्स है तो वहां पर क्रूड ऑयल चला गया दोस्तों $200 पर बैरल। तो अब देखिए दोस्तों इंडिया क्या करता है, दोनों से यहां पर क्या है दोस्तों थोड़ा थोड़ा क्रूड ऑयल लेता है, लेकिन 70% क्रूड ऑयल क्या है दोस्तों मिडिल ईस्ट से ही लिया जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले $100 और $200 को यहां पर क्या है दोस्तों कैलकुलेट किया जाता है, तो ये निकल के आता है दोस्तों $300। ठीक है, यानी कि इंडिया ने क्या किया, 2 बैरल क्रूड ऑयल मंगवाया जो पड़ा दोस्तों इंडिया को $300 का, यानी कि $100 यहां पर क्या है दोस्तों यूरोप को दिया और $200 मिडिल ईस्ट को दिया। तो अब इसे डिवाइड किया जाएगा दोस्तों 2 से, क्योंकि 2 बैरल थे। तो अब यहां पर निकल के आता है दोस्तों इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट की प्राइस, जो निकल के आती है दोस्तों $150। ठीक है, तो यही है दोस्तों इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इंडिया जहां जहां से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है तो उन सारे प्राइस को मिला दिया जाता है और फिर उसे एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करके दोस्तों इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट का यहां पर प्राइस निकलता है। तो इसीलिए इस वॉर के दौरान ब्रेंट क्रूड ऑयल 100 पर ही था, लेकिन इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट 130 पर था। यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल हमें $100 पर मिल रहा था, लेकिन वहीं पर लगभग लगभग 160 से लेकर $170 पर बैरल के हिसाब से हमें मिडिल ईस्ट से क्रूड मिल रहा था। तो इस वजह से हमारा जो क्रूड ऑयल बास्केट है यानी कि एक एवरेज प्राइस है तो वो $130 के आसपास निकल के आ रही थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपको काफी जबरदस्त तरीके से और काफी डीपली यहां पर क्लियर हो चुका होगा क्रूड ऑयल का यहां पर सारा यहां पर ये प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू।